दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। G20 समिट दौरान दिल्ली आने जाने वाले यात्री को नहीं होगी कोई परेशानी, यात्रा की डेट बदलने पर एयर इंडिया देगी छूट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध बिहार में समन जारी, 19 अक्टूबर को सुनवाई। पीएम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एसपीजी के निदेशक AK सिन्हा का निधन, 61 की उम्र में ली आखिरी सांस। जिल बाइडेन के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद भारत आएंगे जो बाइडेन, कई नियमों का करेंगे पालन। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, भारत में पारिवारिक व्यवस्था सुरक्षित, सत्य इसकी नींव है। संसद के विशेष सत्र में आएगा महिला आरक्षण विधेयक, मोदी सरकार का चुनाव से पहले राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक। केरल में बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 2 लोग गिरफ्तार, 3 दिनों की हिरासत में भेजे गए। गगन मिशन के जरिए अंतरिक्ष फतह की तैयारी, निदेशक बोले मिशन चुनौतीपूर्ण लेकिन बढ़ा है आत्मविश्वास। इंडिया या भारत विवाद पर केंद्र सरकार बोली, नाम बदलने की बात कोरी अफवाह, बीजेपी ने कहा विपक्ष है परेशान। खोल दो कारगिल हाईवे, हम भारत जाएंगे, पीओके में शिया मुस्लिमों ने की बगावत, घबराई पाक आर्मी। भारत नाम पर विवाद लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, विरोध करने वाले पढ़े संविधान। सनातन पर भारत में विवाद के बीच अमेरिका के शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित। राम मंदिर के बाद अब भव्य बनेगी माता सीता की जन्मस्थली, 72 करोड़ रुपए खर्च करने को मिली मंजूरी। एक देश एक चुनाव की दिशा में एक और कदम, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर हुई पहली बैठक। मनी कंट्रोल से इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, कहा सरकार ने उठाए कई कदम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, 14 और 25 सितंबर को एमपी आएंगे पीएम मोदी। पावर कॉरिडोर विज्ञान भवन से बाहर सोच नहीं पा रहा था, पीएम मोदी ने बताया देश के कोने कोने तक पहुंचा G20। क्या पेट्रोल डीजल भी होगा महंगा, कच्चे तेल में रिकॉर्ड उछाल, $90 के पार पहुंचा कच्चा तेल। दुनिया के हित में भारत का विकास, G20 के लिए हमारा सिद्धांत, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, पीएम मोदी का बड़ा बयान। गैर जिम्मेदाराना वित्तीय नीतियों को लेकर पीएम मोदी ने की आगाह, बोले गरीब चुकाते हैं कीमत। महत्वाकांक्षी होकर नहीं, मिशन के साथ काम करना जरूरी, पीएम मोदी ने मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में बताया दोनों के बीच का अंतर। सनातन के सम्मान में भाजपा उतरेगी मैदान में, मंत्रियों से बोले पीएम मोदी अच्छे से जवाब दें। बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए सरकार की नई पहल, 3760 करोड़ के फंड को मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अमित शाह की पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ बैठक, कानून मंत्री भी रहे मौजूद। G20 समिट की बड़ी तैयारी, सीक्रेट सर्विस की टीम एयरफोर्स 1 से यात्रा, 50 से ज्यादा सुरक्षा की गाड़ियां, ऐसी होगी अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में छिड़ी जंग, तालिबान के साथ भारी गोलीबारी के बाद तोरखम बॉर्डर सील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 को जम्मू से देश भर की 90 प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द, नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का आदेश। लद्दाख में मंडरा रहे इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान, दुश्मन देशों में पैदा कर रहे खौफ, G20 से पहले चल रहा त्रिशूल अभ्यास। NIA की चेन्नई में बड़ी कार्रवाई, ISIS त्रिशूल मॉड्यूल के फरार सरगना को किया गिरफ्तार। विदेशी मेहमानों के स्वागत में कई किस्म के फूलों से सजी दिल्ली, महक उठेगी राजधानी। G20 में बाहुबली की माही स्मृति जैसी सुरक्षा, 5 स्तरीय घेरे में हर 100 मीटर पर कमांडो, 360 डिग्री डिफेंस का चक्रव्यूह। सनातन धर्म पर टिप्पणी के बाद उदयनिधि स्टालिन और प्रियंका खड़गे के खिलाफ रामपुर में FIR दर्ज। पीएम ने मंत्रियों को दी G20 इंडिया ऐप डाउनलोड करने की सलाह, भारत मंडपम में लगेगी नटराज की मूर्ति।
G20 समिट में अतिथियों को चांदी के बर्तनों में परोसा जाएगा खाना, थालियों में छपी होंगी सांस्कृतिक कलाकृतियाँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। गणेश चतुर्थी पर होगा नई संसद भवन का श्री गणेश विशेष सत्र में आएगा आयोजन का प्लान। दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग 3 दिन के लिए बदली जाएगी। G20 समिट के दौरान सुरक्षा को लेकर फैसला। टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तानी गांवों पर किया कब्जा। तालिबान और पाकिस्तान की सेना में जोरदार गोलीबारी, सीमा बंद। प्रेसिडेंट ऑफ भारत के बाद अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत बीजेपी प्रवक्ता के पोस्ट पर सियासी घमासान तय। जो बाइडेन कोरोना नेगेटिव। G20 सम्मेलन में भाग लेने आएंगे भारत, पीएम मोदी के संग भी होगी बैठक। बड़ी खुशखबरी, देशवासियों को मिलेगी राहत, अब पेट्रोल डीजल सस्ता करेगी मोदी सरकार। फिर बिहार आ रहे अमित शाह, मिथिलांचल में बीजेपी का लोकसभा प्रवास, 16 सितंबर को झंझारपुर में रैली। G20 सम्मेलन को भुनाने की तैयारी में भाजपा, आम लोगों को सीधे जोड़ने की योजना। मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है बीजेपी, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, केंद्र की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान को मिल रहा। हरियाणा की गरीबी, भारत छोड़ते युवा, बीजेपी के बीरेंद्र सिंह ने मेरी आवाज सुनो रैली को बनाई योजना। 2024 में अयोध्या में उमड़ेगा जन सैलाब, पर्यटन विभाग का दावा, 10 करोड़ श्रद्धालु के आने की उम्मीद। अयोध्या बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक हब, 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, 20 5 स्टार होटल खुलेंगे, हर साल पहुंचेंगे 12 करोड़ भक्त। ना है पुतिन और जिनपिंग तो नहीं पड़ता फर्क, G20 से पहले जयशंकर की 2 टूक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। चीन बोला भारत के साथ संबंध स्थिर, G20 अध्यक्षता का समर्थन किया, कहा रिश्ते मजबूत करने के लिए काम करेंगे। चीन की मेगा बिजली परियोजना से भारत बांग्लादेश पर पड़ेगा व्यापक प्रभाव, अरुणाचल सीएम ने जताई चिंता। आतंकियों और काली सूची में डालने से रोकना, दोहरापन, पाकिस्तान और चीन को भारत की 2 टूक। एयर इंडिया का बड़ा ऐलान, 7 से 11 सितंबर तक सभी उड़ानों पर लगेगी रोक। 1 माह बाद कुल्लू से सीधे दिल्ली, चंडीगढ़ और पठानकोट चलेंगी बसें, समय सारिणी तय। श्री माता वैष्णो देवी दिल्ली के बीच चलेगी 4 स्पेशल ट्रेन, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और दिल्ली के यात्रियों को मिलेगा लाभ। खालिस्तानी समर्थक एक्टिविटी पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक बोले, किसी भी तरह का कट्टरवाद बर्दाश्त नहीं, G20 पर दिया बयान। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, भाजपा ने बदली अपनी रणनीति, 15 साल पुराने गेम पर चलेगा टिकट का खेल। अमेरिका ने दी उत्तर कोरिया को चेतावनी, कहा अगर रूस को किया हथियारों की आपूर्ति तो चुकानी पड़ेगी कीमत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। मुझे उनसे दिक्कत जो सोचते हैं दिल्ली ही हिंदुस्तान है, मनी कंट्रोल के साथ इंटरव्यू में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। युवा, महिला और गरीब 2024 में साबित होंगे अहम फैक्टर, मनी कंट्रोल के साथ पीएम मोदी के इंटरव्यू पर बोले CSDS के प्रोफेसर। जेडीयू दफ्तर में इंडिया गठबंधन का पोस्टर, ना तेजस्वी को जगह ना ललन सिंह को, विवाद बढ़ते 50 मिनट में हटा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में जारी किया समन। महंगाई को लेकर बोले पीएम मोदी, इससे निपटने के लिए आपसी सहयोग की दरकार। नितिन गडकरी ने बांधे सीएम शिवराज के तारीफों के पुल, बोले सही फिल्म शुरू होना बाकी है। तेलंगाना समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट। बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी, सरकार के 3760 करोड़ खर्च होंगे, 4000 मेगावाट स्टोरेज कैपेसिटी का लक्ष्य। मणिपुर में कर्फ्यू के बावजूद मतई समुदाय का प्रदर्शन, पुलिस ने फायरिंग की, 25 लोग घायल, FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एडिटर्स गिल्ड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। खराब मौसम के चलते ग्वालियर एयरपोर्ट पर फंसे अमित शाह, श्योपुर दौरा हुआ रद्द, वर्चुअली किया संबोधित। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, 18,86,000 नए वोटर्स के साथ सीनियर सिटीजन घर से करेंगे वोटिंग। फिर शुरू हुआ बारिश का दौर, आगामी 7 दिनों में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। गुजरात से बड़ी खबर, फिर शुरू हुआ बारिश का दौर, आगामी 7 दिनों में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना।
मध्य प्रदेश में घर से वोट डाल सकेंगे वृद्ध एवं दिव्यांग। 5000 महिलाएं संभालेंगी पोलिंग। 4 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर रिपोर्टिंग मामले में एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों को दी राहत। 11 को होगी अगली सुनवाई। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। 14 सितंबर को रायगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में करेंगे शिरकत। एशिया कप से बड़ी खबर, सुपर 4 के सभी मुकाबले तय। पाकिस्तान के साथ श्रीलंका और बांग्लादेश से भी भिड़ेगी टीम इंडिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। टमाटर और प्याज के बाद अब चीनी पर महंगाई की मार। त्योहारों के पहले 6 साल के उच्चतम स्तर पर भाव। नितिन गडकरी ने कहा 1965 से लंबित मामलों को निपटाया। 2500 करोड़ के जल योजना को मंजूरी दी। मेहर बना मध्य प्रदेश का 95वां जिला। शिवराज की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद जारी हुआ नोटिफिकेशन। बिहार में फिर से डेंगू ने पकड़ी रफ्तार। 300 से ज्यादा लोग हुए शिकार। भागलपुर और पटना से भी सबसे अधिक मामले। G20 समिट 2023 को लेकर जमीन से आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा जवान तैनात। 18 से 22 सितंबर तक चलेगा नए भवन में संसद का विशेष सत्र। मध्य प्रदेश के नीमच में बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप। दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों को नहीं होगी कोई परेशानी। यात्रा के डेट बदलने पर एयर इंडिया देगी छूट। जी हां दोस्तों, G20 समिट को देखते हुए एयर इंडिया की ओर से ग्राहकों को यात्रा की तारीख बदलने की एप्लीकेशन फीस में छूट दी जा रही है। एयरलाइंस द्वारा ग्राहकों को ये सुविधा दिल्ली सरकार की G20 को लेकर निकाले गए नोटिफिकेशन के बाद दी जा रही है। एयर इंडिया की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि 7 से लेकर 11 सितंबर तक यातायात पर प्रतिबंध होने के कारण दिल्ली में आने जाने वाले कंफर्म टिकट रखने वाले यात्रियों को अगर वे अपने यात्रा की तारीखों में बदलाव करते हैं, ये केवल एक यात्रा की तारीख में बदलाव करने पर मान्य होगी। साथ ही बताया जा रहा है कि अगर तारीख बदलते समय विमान के किराए में कोई अंतर रहता है तो इसका भार यात्री को उठाना होगा। G20 समिट को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें राष्ट्रीय राजधानी यातायात प्रतिबंध के बारे में बताया गया। भारत की ओर से नई दिल्ली में G20 का समिट 9 से 11 सितंबर के बीच किया जा रहा है। G20 बैठक के कारण नई दिल्ली में दुनिया की सभी बड़े वर्ल्ड लीडर्स आएंगे। इसके बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में होंगे। बता दें भारत पिछले साल 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता में ली थी। तब से लेकर देश के 60 शहरों में G20 के 200 बैठक आयोजित की गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध समन जारी। 9 अक्टूबर को सुनवाई, जाने पूरा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार में MP MLA कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवि भूषण कुमार वर्मा के केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ कहे जाने को लेकर सिविल कोर्ट में परिवाद दायर कर गए थे। परिवाद को लेकर निचली अदालत ने IPS को धारा 332, 505 तथा 500 के तहत संज्ञान लिया था। समन जारी करने के निर्देश इस मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। शिकायतकर्ता और पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवि भूषण कुमार को कहना है कि संवैधानिक पद पर आसीन प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहे जाने से उनके करोड़ों प्रशंसक आहत हुए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास भी है। उल्लेखनीय है कि बीते 19 मई को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर मोदी को अनपढ़ कहा था। उधर बता दें कि बीते रोज ही दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर भी कोर्ट की गाज गिर गई, जहां एक और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बिहार के समन जारी किया गया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के भी एक अदालत में उनकी पत्नी के खिलाफ समन जारी कर दिया गया है। दरअसल 2 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में सुनीता केजरीवाल का नाम होने की वजह से कोर्ट में समन जारी किया गया। भाजपा नेता हरीश खुराना के अनुरोध मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरिजिंदर कौर ने समन जारी किया। इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी को 18 नवंबर को तलब किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन किया। शिकायत ने कोर्ट में दावा किया है कि यूपी के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र और दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सुनीता का नाम है। यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 17 का उल्लंघन है। इस मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। 29 अगस्त को कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुनीता केजरीवाल के खिलाफ मामला बनता है। कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए भी कहा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। पीएम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार SPG के निदेशक AK सिन्हा का निधन, 61 की उम्र में ली आखिरी सांस। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा का बुधवार को सुबह निधन हो गया। बताया
बताया गया है कि 61 वर्षीय सिन्हा का खराब तबीयत के चलते गुरुग्राम के मेहंददाता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 1987 बैच के केरल कैडर के IPS अफसर रहे सिन्हा को हाल ही में SPG के निदेशक के तौर पर 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। अरुण कुमार सिन्हा मार्च 2016 में SPG के प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। SPG का जिम्मा प्रधानमंत्री और पूर्व PM की सुरक्षा का होता है। अरुण कुमार सिन्हा केरल में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष सेवा और यातायात रह चुके हैं। इसके बाद ही उन्हें केंद्र में डेपुटेशन पर बुलाया गया। वह सीमा सुरक्षा बल में भी 1 साल काम कर चुके हैं। AK सिन्हा देश भर के लिए पुलिस बलों के चुने हुए लगभग 3000 क्रैक कमांडो की टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। जिल बाइडेन के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद भारत आएंगे जो बाइडेन, पर इन नियमों का करेंगे पालन। जी हाँ दोस्तों, भारत में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। ऐसे में दिल्ली में तैयारियां पूरी हो गई है। वहीं इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई देशों के नेता अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं। इस बीच अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। हालांकि बाइडेन की जाँच रिपोर्ट निगेटिव आई है, पर फिर भी व्हाइट हाउस सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि जो बाइडेन भारत वियतनाम यात्रा के दौरान रोग नियंत्रण और रोकथाम के कोविड-19 दिशा निर्देशक का पालन करेंगे। दरअसल 72 वर्षीय प्रथम महिला जिल बाइडेन सोमवार को कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद मंगलवार को व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि जो बाइडेन सभी नियमों का पालन करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि 80 वर्षीय राष्ट्रपति बाइडेन की लगातार 2 दिन कोविड जांच की गई। दोनों बार रिपोर्ट नेगेटिव आई, इसलिए इस सप्ताह के अंत में भारत और वियतनाम के उनकी यात्रा योजना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कहा गया है कि राष्ट्रपति अभी भी आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं और CDC निर्देशों का पालन कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जिन-पियर ने कहा कि राष्ट्रपति की रोजाना जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी भारत जाने वाले हैं उनकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति CDC दिशा निर्देशन का पालन कर रहे हैं। गौरतलब है कि व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के 7 सितंबर को भारत की यात्रा करेंगे और 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वहीं रविवार को पत्रकारों के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूछा तो क्या वह भारत और वियतनाम जाने के लिए उत्सुक हैं। इस पर उन्होंने उत्तर दिया था, हाँ मैं हूँ। जिन-पियर ने कहा कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र हर दिन जांच करने के लिए नहीं कहता, यह राष्ट्रपति की खुद की इच्छा है। CDC ने उन नियमों का हम पालन करेंगे जिनमें मास्क लगाना, जांच करना और निगरानी में रहना शामिल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति में फिलहाल कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को हमने उनकी यात्रा में कोई बदलाव नहीं किया। राष्ट्रपति की दोनों दिन रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उनमें कोई लक्षण नहीं है, वह अच्छा महसूस कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, भारत में पारिवारिक व्यवस्था सुरक्षित, सत्य इसकी नींव है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति भवन के आमंत्रण पर भारत लिखे होने के कारण यह शब्द पूरे दिन सुर्खियों में रहा। इस बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया भर में परिवार व्यवस्था खत्म हो रही है, लेकिन भारत इस संकट में बच गया क्योंकि इसकी नींव सच्चाई है। मोहन भागवत नागपुर के वरिष्ठ नागरिकों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सत्य ही हमारा नींव है। हमारी संस्कृति की जड़ें सत्य पर आधारित है, लेकिन अब हमारी संस्कृति को उखाड़ने और इसे नष्ट करने की कोशिश हो रही है। मोहन भागवत ने स्वार्थ से सांसारिक सुखों की प्राप्त की और सांस्कृतिक मार्क्सवाद करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण सांसारिक सुखों का पूरा करते हैं और इसी सही ठहराते हैं। सांसारिक सुखों को प्रति यह झुकाव हद पार कर रहा है। मोहन भागवत ने बिना किसी का नाम लिए सांसारिक सुखों के प्राप्त करने वाले लोग सांस्कृतिक मार्क्सवाद को अच्छा नाम दे देते हैं और वह ऐसे ही अनैतिकता का समर्थन करते हैं। अराजकता से उन्हें मदद मिलती है, वे अपने वर्चस्व स्थापित कर रहे थे। ऐसे अच्छे प्रदर्शन और विचारधारा को नष्ट करना चाहते हैं। यह संकट हमारे देश दुनिया के बाकी हिस्सों में भी व्याप्त है, जिस वजह से परिवार प्रणाली का पतन हो रहा है। भारत जीवित रहने में सक्षम है क्योंकि इसका आधार ही सत्य है। हमारी संस्कृति के जुड़े दृढ़ है क्योंकि यह सत्य पर आधारित है। भागवत ने मराठी भाषा में कहा कि हमारी आसमानी और सल्तनती संस्कृति को उखाड़ने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में 9-10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इस दौरान विदेशी अतिथियों को रात्रि भोज में शामिल होने वाले राष्ट्रपति भवन से एक आमंत्रण पत्र भेजा गया। यह आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया हुआ था। आमंत्रण पर भारत लिखे होने से के कारण काफ़ी विवाद हुआ। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने पिछले 9 साल में कितनी बार ली छुट्टी, RTI से हुआ खुलासा।
जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल के कार्यकाल में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। एक आरटीआई के जरिए यह जानकारी सामने आई है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि पीएम मोदी ने बीते 9 वर्षों में देश और विदेश में 3000 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। पुणे की एक सिविल राइट एक्टिविस्ट प्रफुल्ल सारदा की आरटीआई से ये जानकारी मिली है। प्रफुल्ल सारदा ने आरटीआई के जरिए पीएमओ से जानकारी मांगी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से पदभार संभालने के बाद अब तक कितने दिन ऑफिस में उपस्थित दर्ज कराई है। इस पर पीएमओ की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार ड्यूटी पर है। उन्होंने कार्यालय से पदभार ग्रहण करने के बाद एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है। पीएमओ ने 31 जुलाई 2023 का ये जवाब दिया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट एक्स पर आरटीआई की एक प्रति साझा की है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। आदित्य L1 ने सफलतापूर्वक बदली दूसरी कक्षा, इसरो ने जारी किया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 उपग्रह ने पृथ्वी की कक्षा बदलने का दूसरा चरण पूरा कर लिया है। इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बेंगलुरु स्थित स्ट्रेक सेंटर में आदित्य L1 पृथ्वी कक्षा बदलने का दूसरा चरण सफलतापूर्वक किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में के ग्राउंड स्टेशनों के उपग्रह में ट्रैक किया गया। इसरो ने आगे बताया कि आदित्य L1 की नई कक्षा 282 किलोमीटर गुना 40,225 किलोमीटर है। तीसरी कक्षा बदलने का अगला अभ्यास 10 सितंबर 2023 को लगभग 2:30 पर किया जाएगा। इसरो पहले 3 सितंबर को आदित्य L1 की सफलतापूर्वक कक्षा बदलनी थी और इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसरो ने रविवार को सुबह 11:45 पर आदित्य L1 की पहली अर्थ बाउंड फायरिंग की थी, जिसकी मदद से आदित्य L1 ने कक्षा बदली थी। इसरो ने शनिवार को PSLV-57 लॉन्च व्हीकल से आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई। यह मिशन भी चंद्रयान 3 की तरह पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और फिर यह तेजी से सूरज की दिशा में उड़ान भरेगा। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 ने अपनी कक्षा बदलकर अगली कक्षा में प्रवेश किया। आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में 16 दिन बिताएगा। इस दौरान 5 बार उसकी कक्षा बदलने के लिए अर्थ बाउंड फायरिंग की जाएगी। 110 दिन की यात्रा के बाद आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचेगा। लैग्रेंज पॉइंट पहुंचने के बाद आदित्य L1 में एक और मैन्यूवर किया जाएगा, जिसकी मदद से आदित्य L1 पॉइंट को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यहीं से आदित्य L1 की सूरज की स्टडी करेगा। यह लैग्रेंज पॉइंट सूरज की दिशा में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 के 7 पेलोड भेजे गए हैं जो सूरज को विस्तृत अध्ययन करेंगे। इनमें से 4 पेलोड सूरज की रोशनी का अध्ययन करेंगे, वहीं बाकी 3 सूरज के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। G20 में कौन आ रहा है, इसके बजाय फोकस मुद्दों पर होना चाहिए, एस जयशंकर का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत के बड़े पैमाने पर होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन, फिर बाद में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल न होने की पुष्टि हो गई है। इसको लेकर कई लोगों के सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में कौन शामिल हो रहा है और कौन नहीं, इसके बजाय ज्वलंत मुद्दों पर सदस्य देशों की ओर से अपनाई गई स्थिति का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने एक समाचार चैनल में चर्चा में भाग लेते हुए यह बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि आखिरकार किसी देश का प्रतिनिधित्व वही करेगा जिसे उसे चुना है। प्रतिनिधित्व का स्तर किसी देश की स्थिति का अंतिम निर्धारक नहीं बनता। इस हफ्ते होने वाले शिखर सम्मेलन में चीन के प्रतिनिधित्व वहां के प्रधानमंत्री ली क्यांग और रूस के प्रतिनिधित्व वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव करेंगे। पुतिन ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था और बताया था कि इस सम्मेलन में वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें यूक्रेन में सैन्य अभियान पर ध्यान केंद्रित करना है। रूसी राष्ट्रपति पिछले साल दिसंबर में इंडोनेशिया के शहर में बाली के आयोजित पिछले G20 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा नहीं लिया था। माना जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले से जुड़े मामले में उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, जिसकी वजह से वो विदेश दौरे से बच रहे हैं। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा था कि वह भारत होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।